रीता बहुगुणा जोशी ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, कड़ा विरोध जताया था, जिसके बाद बीजेपी ने कार्रवाई की है और जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, जिस वक्त पार्टी में शामिल हुए थे जितेंद्र सिंह बबलू, उस वक्त आपने बातचीत भी की थी रीता बहुगुणा जोशी से। उनका साफ कहना था कि इसके बाबत वो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी बात को तरजीह दी गई और उनको निकाल दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जितेंद्र सिंह बबलू की बात करें तो उसे लेकर पूरी फाइल जो है वो रीता बहुगुणा जोशी ने तैयार की थी, जिसमें तमाम क्रिमिनल केस जो खासतौर पर जितेंद्र सिंह बबलू के ऊपर दर्ज है, या जो उन्होंने कहा था कि उनका घर जलाने में अहम योगदान इस व्यक्ति का था, तो जाहिर तौर पर कड़ा विरोध जो है उन्होंने न सिर्फ जताया था बल्कि पूरी एक फाइल मेंशन की थी। और उसे उन्होंने उस समय भी कहा था कि चाहे प्रदेश के नेतृत्व हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, हर एक से वो बात करेंगी और हर हाल में उसे बाहर निकलवाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ऐसे आदमी को पार्टी में नहीं रखा जा सकता। हमने ये भी सवाल किया था कि आखिरकार की क्या पार्टी से गलती हुई है या लोगों ने जानबूझ के इस तरह की चीजें की है, जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी में शामिल किया गया। तो हालांकि कैमरे सामने जरूर उस तरह से खुले मन से बात नहीं कर पा रही, तो उनका कहना था कि अनजान में सारा कुछ हुआ है, पार्टी की इस चीज की जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि जब बीजेपी बूथ लेवल की बात करती है कि बूथ लेवल पे उसके कार्यकर्ता मौजूद है, बूथ टू बूथ कैंपेन की बात करती है, तो ऐसे में इतने बड़े जिसके ऊपर इतने सारे आरोप हो, जिस इंसान के ऊपर, जिस आदमी के ऊपर, उसे पार्टी कैसे शामिल कर सकती है, बड़ा सवाल उस समय था। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी की मेहनत रंग लाई और जो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि जो कद है रीता बहुगुणा जोशी का वो कहीं ज्यादा है जितेंद्र सिंह बबलू से। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक जो है हमारे सूत्र बता रहे थे कि रीता बहुगुणा जोशी साफ कर दिया था कि या तो जितेंद्र सिंह बबलू पार्टी में रहेगा या वे खुद रहेंगे। अगर पार्टी उन्हें बाहर नहीं करती तो ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी खुद पार्टी छोड़ने का मन बना सकती थी। तो जाहिर तौर पे रीता बहुगुणा जोशी के लिए बड़ी उपलब्धि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रीता बहुगुणा जोशी का जो चेहरा है, किस तरह से वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष न सिर्फ रही है बल्कि बीजेपी के वर्तमान में सांसद भी है, और ऐसे में उनकी स्थिति को समझा जा सकता है। हालांकि जब जितेंद्र सिंह बबलू को शामिल किया गया तो उनसे जरूर नहीं पूछा गया, लेकिन जो उनकी मुहिम थी खासतौर की मेरे रहते हुए जितेंद्र सिंह बबलू पार्टी में नहीं रह सकते, वो मेहनत रंग लाई। और अमित, साथ ही साथ अगर बात करें कि जो स्वाति सिंह हैं, उनके जो पति हैं, उनको गाली गलौज का मामला सामने आया था कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया था जितेंद्र सिंह बबलू ने, वो भी एक बड़ा कारण है उनको निकालने का। देखिए इस बात को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सवाल भी हमने किया था। इसमें भी दो चीजें हैं। खासतौर पर उस समय जितेंद्र सिंह बबलू जो है वो बसपा के नेता थे और जो वो टिप्पणी कर रहे थे वो बीजेपी नेताओं के लिए कर रहे थे। तो ऐसे पार्टी वाइज उस बयान को समझा जा सकता है कि बसपा में रहते हुए खासतौर पे किस तरह से वो बीजेपी के अगेंस्ट बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि रीता बहुगुणा जोशी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि 2009 में उनका घर जलाने में जितेंद्र सिंह बबलू का अहम योगदान था, और मीडिया में इस को भी दिखाया गया। ये बिल्कुल, और उनके जो एतराज था, उनका जो विरोध था, बीजेपी ने उसमें सुनवाई की, तुरंत कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर जो जितेंद्र सिंह बबलू हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। रीता बहुगुणा जोशी ने कड़ा एतराज जताया था उनके शामिल होने पर। उनका कहना था 2009 में उनके घर में जब आग लगी थी तो उसमें अहम भूमिका थी जितेंद्र सिंह बबलू की।